वेलकम टू विजया भारतीज किचन फ्रेंड्स। आजकल के बिज़ी मौसम में और स्पेशली वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत ही कम टाइम है घर के काम को देने के लिए, पर करना तो पड़ता ही है। तो आज हमने बनाए हैं फ्रोज़न रोटी, जो आप पहले ही एडवांस में छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन बनाकर घर में रख सकते हैं और ये 2 महीने तक आप आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब जी चाहे निकाल के आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। सॉफ्ट और फ्रोज़न रोटी यानी चपाती या फुल्का कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ आज। पहले तो हम आटे को गूंदेंगे एकदम सॉफ्ट अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हमें नहीं गूंदना है आटे को। अब इस आटे को आप देख रहे हैं इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब थोड़ा सा पानी लगा के और इसको अच्छी तरह से नीड करना है, गूंदना है। आटे को हम अच्छी तरह से नीड करेंगे तो रोटी सॉफ्ट होती है। अब इसको हम ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद फिर से इसको हम अच्छी तरह से नीड करेंगे ताकि ये प्लेन हो जाए। ये देखिए अब बराबर से आटा हो गया है। अब इसको 5 मिनट्स में कवर करके रख देती हूँ। 5 मिनट्स के बाद हम देखेंगे। 5 मिनट्स हो गए हैं। अब 5 मिनट्स के बाद हम इसके इक्वल बॉल्स बनाएंगे। अब मैंने एक बॉल लिया है और इसकी पतली रोटी बेल के हम रखते जाएंगे किचन टॉवल पे। यहाँ आटा बिल्कुल हमें बहुत ना सॉफ्ट ना हार्ड ऐसे गूंदना है जैसे उसमें कोई भी लम्स ना हो, आटे में गांठ ना हो। अब ये इसको मैं रख देती हूँ इधर और मैं दूसरी रोटी भी बेल के रखती हूँ। अब तवा गरम हो गया है तो मैंने लो फ्लेम कर दिया है और पहले मैं ये रोटी को एक साइड थोड़ा सा बिल्कुल 30 सेकेंड्स के जितना सेकती हूँ। लो फ्लेम पर ही हमें सेकना है। ये देखिए अब दूसरे साइड भी हम 30 सेकेंड्स तक इसको सेकेंगे। अब लगभग 8 to 10 सेकेंड्स तक फिर से हम दोनों साइड से सेकेंगे। और अब इसको निकाल के हम रखेंगे, एक बटर पेपर पे रखेंगे और दूसरी रोटियां भी इसी तरह से हम बनाएंगे। अब सब रोटियां मैंने पका ली हैं और इनको बटर पेपर के अंदर मैं रखूंगी। बटर पेपर इसलिए रखना है जैसे ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए बटर पेपर में डाल के और फिर इनको जिपलॉक बैग में हम डाल के और फ्रीज़र में 2 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं। जब आपको चाहिए
तो थोड़ी देर निकाल के थॉ करने के बाद इसको आप पका सकते हैं। अब मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में रखती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है बटर पेपर, तो उसका हम कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया है। बैग को मैं अच्छी तरह से लॉक करके और इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। अब ये फ्रोज़न रोटीज़ हैं जो मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी और ये फ्रीज़ हो गई हैं। इसमें से मैं एक रोटी निकाल के और इसको थॉ करने के लिए रख देती हूँ। फाइव मिनट्स इसको थॉ करूँगी, उसके बाद मैं आपको पका के दिखाती हूँ। अब तवा गरम हो गया है, मैं तवे पर थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ और रोटी भी अब देखिए आप सॉफ्ट हो गई है, तो इसको हम पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से रोटी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसी तरह से आप जितनी भी मन चाहें उतनी फ्रोज़न रोटी बनाकर रख सकते हैं।